जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेट टाइम में। आज हम आपको एक ऐसे इंसान से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिस इंसान ने 20 एग्जाम दिए और 20 एग्जाम में से 12 एग्जाम क्वालिफाई थे, जिनमें फाइनल मेरिट में मात्र पॉइंटों से और एक नंबर से डिस्क्वालीफाई हो गए। तो आइए तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं। लेट भाई से तो क्या हाल है पुष्पेंद्र भाई? बढ़िया भाई। तो आप अपने बारे में बताइए, आपने किस प्रकार से 12 एग्जाम में आप रहे, पॉइंट 1 से एक नंबर से, और आपने लगभग 20 एग्जाम से ज्यादा एग्जाम दिए, फिर भी आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो चुके। जय हिंद दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं। मैं पुष्पेंद्र कुमार हूं, मैं अंकित भाई के प्लाटून में। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लगातार मेहनत करते रहिए। आप अगर लगातार मेहनत करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन आप सक्सेस जरूर होंगे। मैंने करीब अपने एक जीवन में करीब 20 के करीब पेपर दिए हैं, जिसमें करीब शुरुआत के पेपरों में तो मैंने एनडीए से शुरुआत की थी। एनडीए में नहीं हुआ क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी होती नहीं, इस वजह से नहीं हो पाया। लेकिन उसके जैसे फिर कोविड लग गया, उसके बाद कुछ नहीं हो पाया, घर पे आ गए, सब एकदम मामूली सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही हमने फिर दोबारा से स्टार्ट की, उसके बाद हम करीब 21 से पेपर देने स्टार्ट हुए। तो मैंने करीब 20-22 पेपर दिए, उनमें से करीब उसके बाद 21 के बाद हमारे कंटिन्यूसली पेपर क्वालिफाई होते रहे। लेकिन हम विद इन 0.1, 0.2 ऐसे नंबर से एक नंबर से ज़्यादा किसी भी एग्जाम में फाइनल मेरिट आउट नहीं। हमने खूब मेडिकल दिए, हमने 12 फिजिकल पास किए, कभी फिजिकल आउट नहीं हुआ। मेडिकल दिए, मेडिकल में ग्राउंड फिट होते हुए क्या कहते हैं यहाँ तक वो होगा। मैंने 2021 में दिया है, अब यही किस्मत होती है। मैंने 2021 में पेपर दिया, SSC GD का 2021 वाला, उसमें हम 0.0051 से क्या कहते मेरिट आउट हो गए। लेकिन फिर भी क्या कहते क्या होता है किस्मत में कि बच्चे यहीं पे हार मान जाते हैं कि इतने पॉइंटों से शायद हमारे भगवान ने किस्मत में ये नौकरी लिखी ही नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं निरंतर लगा रहा, अपनी मेहनत करते रहे, घर से भी थोड़ा बहुत पापा से सपोर्ट मिलता रहा कि हाँ करता रहा। ऐसे हम लगे रहे। क्या कहते 21 हुआ, 21 में हमने दिया, GD आउट हुए। उसके बाद दिल्ली पुलिस में आया, उसके दिल्ली पुलिस का मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, जो आया था उसी टाइम नहीं हुआ। उसके बाद क्या कहते 2022 GD दिया, उसमें हो गया, उसमें एक नंबरों से रह गया। क्या कहते ग्रुप D दिया, उसमें फाइनल मेरिट आउट हो गया। NTPC दिया, उसका लेवल क्लियर नहीं हुआ। ऐसे करीब क्या कहते एयरफोर्स में 2 बार क्वालिफाई हूँ, उसमें क्या कहते फाइनल मेरिट। कोस्ट गार्ड में 1 बार क्या कहते फाइनल आउट हूँ, नेवी में भी हूँ। ऐसे करीब क्या कहते हैं NTPC। उसके बाद मेरा कहीं नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसी होती है कि किस्मत कहीं जहाँ ले जाने पहुँचाना चाहती है वहीं आप जाओगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत करते रहिए, लेकिन किस्मत को जो लिखना है वही लिखेंगे। तो मैंने सोचा शायद मेरे लिए ना होगी, लेकिन घर वालों के सपोर्ट और दोस्तों के वो लगे रहे बनने की मेहनत करते रहो, हमेशा कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो जरूर होगे। मेरे दोस्तों को भी लगता है। तो मैंने ऐसे कंटिन्यूस तैयारी करते रहे। तो 2000 क्या कहते हैं ये 23 में जो ऐसी भर्ती आई का दिल्ली पुलिस की, तो मैंने इसका पेपर क्वालिफाई किया। तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था। सभी लोग बोल रहे थे, मेरे 75 नंबर थे, सभी बोल रहे थे कि 80 पे मेरिट जाएगी, क्या करना क्या। लेकिन मेरा फिजिकल ठीक है तो मैं तैयारी करता रहा। तो तैयारी इसके कदर करते रहे तो धीमे धीमे क्या कहते हैं सभी काम क्लियर होता गया। मैं दिल्ली पुलिस में मेहनत की वजह से मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। तो हमेशा दिल्ली पुलिस में ही क्या कहते हैं वो हमेशा मेहनत ही करते रहोगे, तभी क्या कहते सक्सेस होगे। एक दिन जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। मैं अगर वहीं 12 एग्जामों पर रुक जाता तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता। मैं भी आपकी तरह मैं भी कहीं क्या कहते हैं दूसरों की तरह भटकता होता, जो अपने लक्ष्य को छोड़ के भाग जाते हैं, तो उनकी तरह मैं भी ऐसा ही होता। लेकिन ऐसी होती है किस्मत, एक बार ऐसा ही होता है। अब उसकी वजह से एक बार मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद विद इन 1 मंथ के अंदर मुझे क्या कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट से, दिल्ली से क्या कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर से ज्वाइनिंग लेटर आ गया। वो क्या कहते हैं SSC GD के थ्रू 2021 के। उसके बाद ग्रुप D में क्या कहते हैं जो हम मेरिट आउट हुए थे, जो पॉइंटों से, वो क्लियर होकर हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया। और CRPF क्या कहते हैं वो क्या कहते CRPF SCM वाला हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया। और जो रनिंग में CRPF ट्रेडमैन का चल रहा है उसका भी एक तरह से क्लियर है, वो भी हो जाएगा। उसके बाद मतलब जैसे ही दिल्ली पुलिस में लगे वो सब ज्वाइनिंग लेटर, अभी आज की डेट में 2-3 ज्वाइनिंग लेटर घर पे रखे हैं, लेकिन अब वो व्यर्थ हैं। जब उस टाइम लग जाते तो शायद, लेकिन जो किस्मत में होता है वही अच्छा होता है। आज हम दिल्ली सबसे बढ़िया पुलिस, देश की सबसे बेस्ट पुलिस में दिल्ली पुलिस में। तो हम तो यही कहना चाहेंगे दोस्तों, अंकित भाई जैसे आपको गाइड करते हैं उसी हिसाब से चलते रहिए। क्या कहता है उनको फॉलो कीजिए, उनके चैनल को देखिए, हमेशा अच्छी वीडियो लाएंगे आपके लिए, आपको बताएंगे।
और हमेशा मेहनत करते रहिए। आप लगातार मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जरूर सक्सेस होगे। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हमारी 21 साल एज हो गई है, 22 साल हो गई है, पता नहीं अब होगा कि नहीं है, अब यहीं पे बंद करो। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मैं जब लगाऊँ तो मेरी करंट एज 23 साल के अंदर लगा था। मैंने 23 साल तक का कहते उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तो आपको भी उम्मीद नहीं छोड़ना है, हमेशा कंटिन्यूस मेहनत करते रहो, आपका कहीं ना कहीं जरूर होगा। ये हताश मत होइए। मैं जब मेरिट आउट होता था तो मैं एक दिन का भी रेस्ट नहीं लेता था। जिस दिन से हम मेरिट आउट हुए, आज रिजल्ट देखा, 1 घंटे के अंदर मैं पढ़ने दोबारा बैठ जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो हो गया उसके बाद मतलब उसके बाद तो कुछ होना नहीं है, तो आगे नेक्स्ट एग्जाम पे टारगेट किया जाए। तो इसलिए हमेशा टारगेट रहिए। अभी अंकित भाई आपको बताते रहेंगे, अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, वो आउट हो चुकी है, दिसंबर में उसका पेपर है। तो उनके हिसाब से अंकित भाई आपको गाइड करते रहेंगे कि कब ड्राइवर लाइसेंस बनवाना है, कौन सा कागज चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी है। भाई आप ये बताइए, जब बंदे का फाइनल मेरिट में भी नाम आ जाता है, उसका फिजिकल मेडिकल सब क्वालिफाई हो जाता है, और फाइनल मेरिट में लास्ट पॉइंट पे पॉइंटों से रह जाता है या 1 नंबर से रह जाता है, उस टाइम बंदा क्या फील करता है? जी उस टाइम दुख तो बहुत होता है कि हमने इतनी मेहनत की है, इतना लगे रहे, पूरा भरोसा हो जाता है कि शायद इस बार हमें वर्दी या जो भी जॉब है वो हमें मिल जाएगी, तो घर की स्थिति से उधर जाएगी, ये हम मतलब वो कर सकते हैं, हम एलिजिबल हैं सरकारी नौकरी के लिए। फिर भी लेकिन वही है कि जब किस्मत आपकी चमकनी होती है उसी में जाएगी आपकी। मैंने भी कई बार हाथ पैर मारे, इधर उधर, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कहते हैं, लेकिन वही है कि जो किस्मत में आपके है तो वो जरूर मिलेगा। लेकिन इसके साथ मेहनत जरूर करनी है। मेहनत अगर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत जब बहुत जरूरी है। मैं जिस दिन से आउट होता था उसके तुरंत ही बाद लग जाता था पढ़ाई। मुझे पता था कि ये तो चला गया, लेकिन अगले वाले पे अगर हम टेंशन लेंगे तो अगला वाला भी चला जाएगा, इसलिए तुरंत ही लग जाता था, जिससे कि क्या कहते हैं अच्छा रिजल्ट उसमें दे पाए। कहते हैं एक एज तक ही आपका साथ देंगे माँ बाप, तो माँ बाप कहते हैं क्या नाम के माँ बाप, तू काम नहीं कर रहा, कब तक पढ़ता रहेगा, नंबर नहीं आ रहा, तेने इतने एग्जाम दे लिए, तेरे नंबर नहीं आया, तो फिर उस बच्चे को क्या कहना चाहोगे आप? जी उस बच्चे को यही है, क्या कहते हैं, माता पिता को समझाइए ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या कहते हैं, जब आप लगातार मेहनत करते हो तो एक एज ऐसी आ जाती है कि तुम्हें सब किताबों सभी क्वेश्चनों का ज्ञान हो जाता है, तो एग्जाम आएगा कहाँ से, वहीं से तो आएगा। उन्हें मतलब समझाइए, उन्हें मैनेज करिए, बताइए कि पापा ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस हिसाब से, जिस हिसाब से 25 की एज तक, 25-26 तक आराम से देख सकते हो। उसके बाद अगर आपका पहली बात तो हो ही जाएगा, आप इस स्टेज में आ जाते हो तो कोई एग्जाम ऐसा नहीं बचता है कि आप 2 साल की तैयारी के बाद कोई एग्जाम निकाल ही नहीं सकते। वनडे एग्जाम के, वनडे एग्जाम 2 साल की तैयारी के बाद बंदा एकदम परफेक्ट हो जाता है कि उसे कहीं से भी क्वेश्चन ला के दे दो वो कर देगा। अगर दोस्तों आपको आपकी जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं, आपने फॉर्म भर रखे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस का आने वाला है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आने वाला है, CPO, तो आपको पुष्पेंद्र भाई से जो हेल्प लेनी है, किस प्रकार से, कौन सी बुक पढ़े, ऑनलाइन किसे ज्वाइन करें, यदि आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपको पुष्पेंद्र भाई से पूछ के वो जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों आप अंकित भाई के चैनल के नीचे कमेंट मेंशन कर दीजिए, तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सा क्या कहते हैं चैनल से पढ़ना है। आजकल ऑनलाइन क्या कहते हैं स्टडी का ज़माना है, तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे कौन से पढ़ो तो जिससे आसानी रहे आपको सिलेक्शन लेने में। आपको भी पता है कि दिसंबर में क्या कहते हैं नोटिफिकेशन अभी से आउट हो गया है, दिसंबर में वैकेंसी है का पेपर है, उसलिए क्या कहते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अंकित सर के क्या कहते हैं वीडियो को देखते रहिए, आपको जो भी ज़रूरत हो उसको डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए, जिससे हम आपको अगली गाइड कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। तो पुष्पेंद्र भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद।